आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो है कुछ तरीका यहाँ पे एग्जाम्पल फिगर के द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक वस्तु हमारी कहाँ रखी है, ये ओ रखी है, ओ बिंदु पे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक जो प्रकाश किरण है वो कुछ इस तरीके से जो है दर्पण पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से जो है चली जा रही है। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण है वो कुछ इस तरीके से दर्पण पे अभिलंबवत आपतित हो रही है और वो अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझिए। यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इस बिंदु पर अभिलंब ये है, ठीक है, इस बिंदु पर अभिलंब ये है, तो जो ये आपतन कोण होगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अभिलंब होगा वो भी यही होगा, तो आपतन कोण का मान 0 और तो 0 डिग्री पे ही ये जो है परावर्तित होगी, यानी इसी के ऊपर ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी ये है, ये इधर जा रही है, ये सीधे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आगे चल के कहीं पे मिलने वाली नहीं है, यानी वास्तव में क्या होगा, कोई भी प्रकाश किरण नहीं मिलेगी इन दोनों में से। ठीक है, मतलब किसी भी बिंदु पे जाके नहीं मिलेंगी। लेकिन अब हम इनको जरा गौर से देखते हैं। एक हमारी क्या है, फिर देखते हैं यहाँ पे एक जो परावर्तित किरण वो ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों जो प्रकाश किरणें हैं, यानी कि जो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें, ये दोनों ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु से होकर जो है आ रही है। तो हमने इनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया तो ये हमें बिंदु मिला। इस बिंदु को हमने क्या कहा, ये क्या है, ये इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, ये आभासी प्रतिबिंब है, पूरा ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का। अब क्या है कि इनकी तीन विशेषताओं, ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी तीन विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली विशेषता होगी वो क्या होगी कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका पहला गुण हो गया। ठीक है, यानी कि पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि जो वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, यानी कि जितनी दूर दर्पण से वस्तु रखी है उतनी ही दूर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो क्या होगा कि जो वस्तु दूरी है, यानी कि दर्पण से वस्तु तक की जो दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी क्या हो जाएगी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसका आवर्धन है वो क्या होगा, 1 होगा। आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। मतलब यही है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो यहाँ से क्या होगा, आवर्धन 1 निकल के आता है। तो इस तरीके से हमने समझा क्या कि समतल दर्पण की तीन विशेषताएं और उनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चीज को हमने इस फिगर से यहाँ पे समझा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।